गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लेंस पढ़ रहे थे और लेंस से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे फॉर 12th क्लास एंड फॉर कंप्यूटेशन एग्जाम्स, वो हमने देख लिए थे। आज हम लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं उसके कुछ नियम्स पढ़ेंगे। जैसे हमने दर्पण में कि दर्पण से हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमने 4 नियम पढ़े थे। वैसे ही हम लेंस से किसी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, हम लाइट रे को कैसे इंसिडेंट करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगी, इसके लिए हमारे पास लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के कितने नियम है? 3 नियम है। देयर आर 3 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम ए लेंस। ओके, तो सिंपल से रूल्स है, तो इनकी मैं आपको पीडीएफ नहीं सेंड करूंगा। आप 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हो। आप इस वीडियो को देखकर ये तीनों जो नियम है, रूल्स है, वो आप लिख लोगे। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वेरी सिंसियर, ओके, तो वो देखते ही आप समझ जाएंगे और इसको नोट कर लेंगे। डायग्राम आपको दिया हुआ है। इस डायग्राम में तीनों जो रूल्स है वो एक साथ ही ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें पता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए, चाहे वो मिरर से हम इमेज ऑब्टेन करें, चाहे वो हम स्फेरिकल सरफेस से इमेज ऑब्टेन करें, या हम लेंस से इमेज ऑब्टेन करें, हमें मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए, ठीक है ना। तो 2 लाइट रे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से अगर हम इंसिडेंट करवाएंगे लेंस पर, तो वो रिफ्रेक्ट कैसे होगी वो हमें देखनी है, ठीक है ना। रिफ्रेक्ट वैसे ही होगी जैसे हमने सिंपल देखा है कि भाई अगर ये रेयर टू डेंसर जा रही है कि डेंसर टू रेयर, तो वो हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में नहीं लेना, हमें डायरेक्ट ही देखना है कि यहाँ पर अगर ऐसे इंसिडेंट होगी तो रिफ्रेक्ट कैसे होगी। फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे है, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस इट पासेस थ्रू द सेकंड फोकस पॉइंट। ओके, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो सेकंड फोकस से पास आउट हो जाती है। ओके और नॉट ओके? ओके, तो ये फर्स्ट रूल आप लिख लेना। इफ द लाइट रे ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस इट passes through the second focus point। ओके ओके, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखोगे? फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल देखो, 1 नंबर लगाकर फर्स्ट रूल लिखोगे। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है। अगर समांतर आएगी तो वो फोकस से होकर द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाएगी। फर्स्ट रूल ये हो गया। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। यदि कोई प्रकाश किरण है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वो अपने पथ को नहीं बदलती है, मतलब अपने पथ से विचलित नहीं होती है, वो सीधी रेखा में ही गमन कर जाती है। ओके, इफ द लाइट रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, देन इट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन नहीं होगा, यहाँ पर डेविएटेड नहीं होगी, सीधी की सीधे ही निकल जाएगी। ओके, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने पथ से विचलित हुए बिना सीधे गमन कर जाती है। ओके, थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल ये है, देखो, फोकस से, फर्स्ट फोकस से होकर जा रही है। जो लाइट रे फर्स्ट फोकस से, लेंस के फर्स्ट फोकस से होकर पास होगी, वो इस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में अपवर्तन के पश्चात इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, व्हेन द लाइट रे पासेस थ्रू द फर्स्ट फोकस of the convex lens, then after the refraction from the lens it's become parallel to the principal axis। ओके, प्रथम फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ओके, तो ये 3 रूल्स है, ये आप लिख लेना। उसके नीचे डायग्राम बना लेना। एक ही डायग्राम बनाना। इस एक ही डायग्राम में मैंने तीनों जो रूल्स है वो एक साथ ही ड्रॉ कर लिए है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सारी की सारी यहाँ पर मीट हो रही है, तो इमेज बनेगी। ये कॉन्केव लेंस के लिए है। कॉन्केव लेंस के लिए देखे तो, अवतल लेंस के लिए देखे तो इसमें भी वही रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो सेकंड फोकस से नहीं पास होगी, ठीक है ना। सेकंड देखो, ये इसका क्या हो गया? ये इसका सेकंड फोकस है और सेकंड फोकस मेन फोकस होता है, ये फर्स्ट फोकस होता है।
तो हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो इससे पास होनी चाहिए सेकंड फोकस से, तो सेकंड फोकस से पास नहीं होगी क्योंकि इससे तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन थोड़ी होगा। तो ये फोकस सेकंड फोकस से पास नहीं होगी, ये सीम टू, ये ऐसे लगेगा कमिंग फ्रॉम द सेकंड फोकस पॉइंट। ओके, सेकंड फोकस पॉइंट से हमें ऐसे लग रहा आ रही है। ओके, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, इसमें भी क्या होगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। और जो फर्स्ट फोकस के अलोंग जाएगी, एक्चुअली फर्स्ट फोकस से पास नहीं होगी। देखो ये लाइट रे, देखो ये फर्स्ट फोकस से की ओर जा रही है, बट फर्स्ट फोकस से पास नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट फोकस इधर है, ठीक है ना। लेकिन अगर फर्स्ट फोकस की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो तीनों यहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर इसकी इमेज ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपको मतलब इसके लिए तो कोई डायग्राम बनाएंगे नहीं, इससे हम कोई मतलब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हम कॉनकेव लेंस से ऑब्टेन नहीं करेंगे, इसलिए यही रूल्स है। हम आगे भी कॉन्वेक्स लेंस ही देखेंगे, अपने जो डेरिवेशन करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे, तो हमें एक्चुअल में मिलेगा। यहाँ पर सीम टू है, यहाँ एक्चुअल में है, ठीक है। तो आप ये तीनों रूल्स लिखकर आप ये दोनों डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आप कर लेना इसको भी, ठीक है ना। मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। पोजीशन position, size and nature of image obtained from the lens. ओके, लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति आकार व प्रकृति, वो हम देखेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर प्लेस करते हैं तो इमेज की साइज, उसकी नेचर और उसका स्थिति क्या होगी वो हम देखते हैं। तो पहले जो हम हैं वो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट केस आएगा
when object is placed at infinite. ओके, अगर अपनी वस्तु है वो कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। केस 1 में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर रखी होगी तो हम ये कॉन्वेक्स लेंस हम बना लेते हैं। ओके, इसके लिए रे डायग्राम बनाएंगे हम। इसकी प्रिंसिपल एक्स होगी। अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर है तो वस्तु को हम नहीं बना सकते क्योंकि वस्तु तो अनंत पर रखी हुई है। लेकिन अगर कोई भी वस्तु अनंत पर है तो अनंत पर अगर वस्तु होगी तो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें क्या मानते हैं हम, मुख्य अक्ष के समांतर मानते हैं। एक ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर, हम मिनिमम 2 ले लेते हैं। एक ये ले ली, वस्तु से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये इसका सेकंड फोकस पॉइंट होगा एफ। और हमने रूल्स पढ़ा है कि अगर कितनी भी आई, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से होकर निकल जाती है। एक ये चली गई और एक ये चली गई। ओके, तो यहाँ पर दोनों रिफ्रेक्टेड लाइट रे, दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है ना। तो इमेज कैसी है देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे, तीनों चीज लिख लो। एक तो नेचर हो गई, ओके, सेकंड क्या होगी, साइज होगी, और तीसरी होगी पोजीशन। इमेज की नेचर कैसी, एक्चुअल में मीट हो रही है कि सीम टू मीट हो रही है, एक्चुअल में मीट हो रही है। तो एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल इमेज की वर्चुअल वास्तविक होगी, आभासी वास्तविक होगी। ठीक है ना। तो रियल एंड, और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो इमेज की नेचर कैसी होगी, नेचर प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक एवं उल्टा। साइज, पॉइंट साइज का ना, कैसी साइज का, पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज होगी, या वेरी स्मॉल कंपेयर टू वेरी स्मॉल होता है। ओके, पोजीशन देखे तो पोजीशन कहाँ है, एट ए सेकेंड फोकस पॉइंट। बोले तो F2, F2 पर बन रही कि नहीं बन रही, बन रही है ना। समझ में आ गया सबको ये, ओके, नोट कर लेना। ठीक है, केस सेकंड लेते हैं हम अब। केस सेकंड देखते हैं। When object is placed at, yeah, placed away from the 2F1, 2F1 से अवे रखा हो तब क्या होगा। देखो, ये हमने लेंस बना लिया। ओके, जब वस्तु है वो 2F1 से दूर रखी हो तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये इसकी प्रिंसिपल एक्स हो गई। हमारे पास देखो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये क्या हो गया, F1 हो गया। और इससे जो डबल होता है वो क्या होगा, या तो आप सेंटर मान सकते हो C, और या 2F1 ले लिया। इधर क्या हो गया, F2 हो गया, और इससे डबल क्या हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 से, 2F1 जो है उससे अवे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये ए भी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखते हैं। तो एक तो हम पैरेलल भेज देते हैं, हमने अभी रूल पढ़े हैं, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से आएगी, सेकंड फोकस से चलेगी। ओके, और एक हम ऑप्टिकल सेंटर से भेज देते हैं, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे निकल जाएगी। एक ये आ गई और एक ये आ गई। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों जो लाइट रे है वो यहाँ पर मीट हो रही है, एक ये थी और एक ये है, दोनों यहाँ पर मीट हो रही है, तो यहाँ पर इसकी इमेज ऑब्टेन होगी ये। ओके और नॉट ओके? तो देखिए नेचर क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगी। ओके नेचर बताइए, एक्चुअल मीट हो रही है, एक्चुअल मीट हो रही है तो अगेन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, वास्तविक एवं उल्टा। साइज क्या है, अगेन देखो ऑब्जेक्ट ये है, इमेज क्या है, छोटी है तो स्मॉल होगी, स्मॉल कंपेयर टू ऑब्जेक्ट है, छोटी होगी। ठीक है, अब हम पोजीशन देखें तो F2 और 2F1 बिटवीन F2 एंड 2F2। ओके और नोट ओके? नोट कर लेना इसको। केस थर्ड देखते हैं, अब थर्ड केस देखो। फटाफट नोट कर लेना, ये आपको आता है मुझे पता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, 2F1 पर प्लेस्ड हो तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी वो हम देखते हैं। फटाफट करवा रहा हूं क्योंकि ये सबको आता है। ओके ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये F1 हो गया और ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। ठीक है, अगर मान लो 2F1 पर प्लेस्ड हो तब क्या बनेगी वो हम देखते हैं। 2F1 पर प्लेस्ड है, ये हो गया, बी हो गया, अगेन पैरेलल भेज दी, पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से चली जाएगी। ओके और एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे ऐसे निकल जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों लाइट रे है वो यहाँ पर मीट हो रही है। ओके तो कहां पर मीट होगी, ये जो सेकंड फोकस है यहाँ पर मीट होगी, 2F2 पर ही मीट होगी। ओके और नॉट ओके? ओके तो देखिए 2F2 पर होगी। नेचर अगेन एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। साइज क्या होगी, इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल ही होगी साइज। क्या होगी, ऑब्जेक्ट के, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज ऑब्टेन होगी जब आपकी 2F1 या इसके फर्स्ट सेंटर पर प्लेस्ड होगी। पोजीशन क्या होगी, एट 2F2। ओके फटाफट नोट करते जाइए। ओके नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 4। प्लेस्ड बिटवीन 2 या ऐसे लिख लेते हैं F1 एंड 2F2। ठीक है, हमें जो ऑब्जेक्ट है हम उसको इन्फिनिटिव पर रखा था पहले, अब इन्फिनिटिव से वो लेंस की तरफ जा रहा है। इन्फिनिटिव पर अपनी जो इमेज थी वो पॉइंट इमेज थी, जैसे जैसे वो लेंस की तरफ जा रही है तो वहां पर इमेज है उसकी साइज क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। इन्फिनिटिव पर पॉइंट शेप का था, वेरी स्मॉल था, 2F1 से अवे रखा था तो और थोड़ा बड़ा हो गया। जब 2F1 पर रखा था तो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल हो गई। अब इनके बीच में रखते हैं तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की ओर आता जाएगा वैसे वैसे इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी होती जाती है। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसी इमेज बनेगी। इसके बीच में रखेंगे तो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है AB। पैरेलल भेज दी, वो कहां से जाएगी, इसके फोकस से चलेगी। ठीक है, एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी, ये भेज दी, तो यहाँ पर इमेज ऑप्टेन होगी। ये इमेज ऑप्टेन हो रही है हमारी क्या, ए डेज बी डेज मान लेते हैं इसको, ये ऑप्टेन होगी। ओके तो देख बताइए साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी होगी ना। मैंने यही बताया आपको कि जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट है वो लेंस की ओर आता जाएगा वैसे वैसे इमेज है उसकी साइज इनलार्ज होती जाएगी। ठीक है ना,
ओके, तो यहाँ पर नेचर देखो अगेन एक्चुअल मीट हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगी, यहाँ पर इनलार्ज होगी, बोले तो बड़ी होगी, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, अवे 2F2 से अवे है ना, अवे फ्रॉम दी 2F2, ठीक है। 2F2 से दूर की ओर होगी, 2F2 से दूर। ओके, नोट कर लो इसको फटाफट। फोर्थ केस देखते हैं हम। फोर्थ केस देखें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 पर रख लेते हैं। ओके, F1 पर रख के देखें तो देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास O है, ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास 2F1 है, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ठीक है। F1 पर प्लेस्ड है ऐसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। AB एक को पैरेलल भेज दिया, दो ही रूल काम में ले रहे हैं, एक को पैरेलल भेज दिया वो फोकस से आ जाएगी, ठीक है। मिरर में तो हमें अलग अलग रूल लेने पड़ते हैं, यहाँ पर तो दो ही, एक पैरेलल भेज दो और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, ये ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी, ठीक है। तो हम इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी ऐसे, ये ऑप्टिकल सेंटर से चलेगी, ठीक है। ये ऐसे इसके फोकस से जाएगी, तो ये इसका फोकस हो गया F2 और ये हो जाएगा 2F2, एक ऐसे जाएगी एक ऐसे जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट F1 पर प्लेस्ड होगा तो इस लेंस से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होंगी वो पैरेलल जाएंगी, कितने भी डाल दो आप पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल जाएंगी तो ये लाइट रे कहाँ मीट होंगी, कहाँ मीट होगी बताइए, ये कहीं मीट होगी क्या, ये कहीं पर इन्फिनिटी पर जाकर मीट होगी, तो मीट तो इधर ही होंगी ना जाकर, ठीक है ना। तो इमेज तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इधर ही जाकर नीचे कहीं मिलेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज क्या होगी, वेरी लार्ज। ओके, और पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट। ओके और नोट हो गई, ओके। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। अब हम इसको ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख लेते हैं, तब क्या आएगी साइज देखो, तब इमेज हमें कैसी ऑब्टेन होगी वो हम देख लेते हैं। ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, ये 2F2 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। इसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो AB, तब इमेज क्या होगी, अगेन एक पैरेलल भेज दी, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से आएगी, फोकस से आ गई, और एक को हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दिया। ये इधर जाकर कहीं मिलेंगी क्या, नहीं मिलेगी, इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ ये जो अगर फोकस से फर्स्ट ये फोकस्ड एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो इसकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो मीट नहीं करेंगी, वो एक दूसरे से उनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो इधर वो मीट नहीं होंगी। बट अगर हम इनको पीछे की ओर बढ़ाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आती हुई हमें सीम होती है वो, ठीक है। तो इसकी इमेज बन गई A', B'। ओके, तो इस कॉन्वेक्स जो लेंस है उसमें एक ही कंडीशन आती है, जब आपकी इमेज कैसी बनती है, अपराइट बनती है और वर्चुअल बनती है।
कब? जब F1 और O के बीच में रखा होगा। बाकी सभी कंडीशन में इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, वास्तविक एवं उल्टी बनेगी। एक ही कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो सीधा व आभासी बनेगा। कब? जब प्रकाशिक केंद्र और फर्स्ट फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। तो इस स्थिति में नेचर जो होगी, इसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट या अपराइट लिख लो। इसकी जो नेचर आएगी वो आएगी वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है। इसकी साइज जो होगी, साइज क्या आएगी? लार्ज आएगी। देखिए ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज ऑब्टेन हो रही कि नहीं हो रही? पोजीशन क्या आएगी? ऑब्जेक्ट की तरफ होगी। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी। टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ओर बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगी। ठीक है ना। तो ये इसकी 6th कंडीशन थी, वो हमने देख ली है। ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे प्लेस्ड होगा तो अपनी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन, उसकी नेचर, उसकी क्या होगी, वो हमने सब देख लिया है। ठीक है ना। ओके और नॉट ओके? ओके। अब देखिए, अब हम कॉनकेव लेंस के लिए कंडीशन देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए 2 ही कंडीशन है, और कॉनकेव लेंस अवतल लेंस के लिए ओके। अवतल लेंस के लिए केस 1 देखते हैं। इसमें एक ही मतलब एक ही टाइप की क्या बनती है? इमेज बनती है। तो इसलिए मल्टीपल केस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। केस 1, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, स्थित हो, तब आपकी इमेज क्या ऑब्टेन होगी? तो हमें कैसा लेंस लेंगे? कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, सॉरी कॉनकेव लेंस ले रहे हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। वो इनफाइनाइट पर होगी तो हमें पता है कि ये इसका सेकंड फोकस होता है, ये इसका क्या होता है? फर्स्ट फोकस होता है। ठीक है। तो इधर अगर लिखे तो ये 2f2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 2f1 हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो लाइट रे कैसी आएगी? पैरेलल आएगी। 2 लाइट रे ले ली हमने, ये पैरेलल आ गई, ये पैरेलल आ गई। तो एक्चुअल में ये इस सेकंड वाले फोकस से क्या होंगी? पास नहीं होंगी। इससे आपको क्या लगेगी? आती हुई फील होगी, ऐसे हो जाएगी। तो इसकी पॉइंट इमेज बनेगी कहां पर? F2 पर। ठीक है ना। तो नेचर क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज क्या आएगी? नेचर कैसी आएगी बताइए? इधर एक्चुअल में मीट होगी या नहीं? यहाँ पर मीट हो रही है। तो ऑलवेज कॉनकेव जो लेंस है उससे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है ना। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी जो पोजीशन आएगी या इसकी साइज देखें तो हमेशा स्मॉल आएगी। ठीक है। हमेशा जो इमेज ऑब्टेन होगी वो वस्तु से छोटी ही ऑब्टेन होगी। किससे? कॉनकेव लेंस से, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो। ठीक है। अगर हम पोजीशन की बात करें एट F2, ठीक है। ओके। सेकंड केस इसमें देख लेते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। केस सेकंड इसमें देखें
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड इनफाइनाइट। हमें अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। हम अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा एक जैसी इमेज ऑब्टेन होगी। तो आप इनफाइनाइट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, हमेशा एक जैसी इमेज ही ऑब्टेन होगी। इसलिए हम एक ही केस ले रहे हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसकी इमेज कैसी ऑब्टेन होगी। तो अगेन देखो, ये हमने कॉनकेव लेंस बना लिया है। ठीक है, ये हो गया इसका, ये इधर इसका फर्स्ट फोकस हो गया F1, ये इसका 2F2 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। इनफाइनाइट से लेकर O के बीच में कहीं पे भी रख लो, आप अपनी मर्जी है तो आप 2F2 पर रख लो या इसके बीच में रख दो या F2 पर रख दो, कहीं पे रख दो, इमेज एक जैसी ऑब्टेन होगी। हमने यहाँ पर रख लिया, चलो ठीक है, AB हो गया। ये एक को हमने भेज दिया पैरेलल, पैरेलल जाएगी वो कहां से, इससे सीम होगी, ऐसे लगेगा इससे आ रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, एक को हमने भेज दिया ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल गई, होगी और नॉट होगी। तो एक तो हमारे पास रिफ्रेक्टेड रे है, वो यहाँ से आती हुई फील हो रही है, एक यहाँ से, तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी ये, ठीक है ना। तो ऑलवेज इमेज है वो वर्चुअल एंड अपराइट होगी और स्मॉल होगी, इससे स्मॉल होगी। जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा था, कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बताया था एक जैसी इमेज ऑब्टेन होती है, ऑलवेज वर्चुअल एंड अपराइट है, सीधी और आभासी मिलती है और हमेशा उसका आकार है वस्तु के आकार से छोटा ही होता है, चाहे वस्तु कहीं पे भी रखी हो। और वही केस है यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए अप्लाई होता है। पोजीशन जो आएगी, पोजीशन आपकी, आप पोजीशन जो होगी, पोजीशन आप ऐसे लिखते हो, इसमें पोजीशन ऐसे लिख दिए, टुवर्ड्स टू दी ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट की ओर ही मिलेगी हमें, जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा इधर ही इमेज मिलेगी आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये लेंस से इमेज हमने ऑब्टेन की है। अगर अपना दो टाइप के लेंस है तो इन लेंस के लिए हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग पोजीशन पर प्लेस्ड होगा तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो आप इन सब दोनों लेंस के लिए जो जो मैंने केस लिए वो सब आप फिर कॉपी में नोट करोगे, ठीक है ना। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है 12th स्टैंडर्ड के लिए, बट आपको अपने सिलेबस में है तो आपको ये नोट करना है, ठीक है, कर लोगे ना। टॉपिक है अपना, वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। या हम इसको लेंस पावर भी बोल सकते हैं, लेंस पावर, ठीक है, लेंस क्षमता। या हम इसको बोलते हैं लेंस शक्ति। लेंस पावर क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। लेंस की पावर क्या होती है, क्या होती है लेंस की पावर, कैपेसिटी क्या होती है उसकी, वो हम देखते हैं। हमने लेंस से रिफ्रैक्शन किया था कि नहीं किया था। हमने ऐसे लेंस लिया था, जो कॉन्वेक्स लेंस लिया था कि नहीं लिया था। इसकी दो सरफेस थी, इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था लाइट का, फिर इस वाली सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। ऐसे अगर इंसिडेंट हो रही थी, ऐसे इंसिडेंट हो रही थी तो वो ऐसे पहले ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही थी कि नहीं हो रही थी, हो रही है ना। ओके, एक्चुअल में यहां से देखा जाए हमने लेंस का रिफ्रैक्शन, जो लेंस से जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हमने देख लिया था।
तो अपवर्तन में वहां पर हमने लेंस से एक हमें प्रॉपर्टी मिली थी, वहां पर हम लेंस की कैपेसिटी देख ली थी, क्या कैपेसिटी आई थी लेंस की वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखो इस बीच वाले को मैं मिटा देता हूं, इसकी ऑप्टिकल एक्सिस को हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इंसिडेंट होगी, ऐसे चलेगी। ये लाइट रे वो इसका एक्चुअल पथ ये था कि नहीं था? इसका एक्चुअल पथ ये था कि नहीं था? तो ये एक्चुअल पथ है। जैसे ही लेंस है, अगर ये लाइट रे आ रही है, इस लाइट रे के पाथ में अगर लेंस आ गया तो ये लेंस ने क्या कर दिया, इस लाइट रे के पाथ को क्या कर दिया, डेविएट कर दिया, मोड़ दिया है। मोड़ दिया कि नहीं मोड़ दिया? तो ये जो कैपेसिटी होती है लेंस की जो लाइट रे है उसको बेंड करने की ये जो कैपेसिटी है, उसको जो मोड़ने की ये जो क्षमता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस पावर। अलग अलग लेंस के लिए ये जो पावर है वो अलग अलग होती है, वो उसकी फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी तो उसकी फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, बेंड करता है। इसके मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कि मटेरियल कैसा है, कलर पर भी डिपेंड करती है कि किस कलर की लाइट रे आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्या करता है, बेंड करता है। तो ये जो बेंडिंग है ये हमने देख लिया था कि लेंस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कैसे होता है। हमने देखा था इंसिडेंट ऐसे हो रही थी, वो नीचे ऐसे आ गई थी, ऐसे इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट था तो फाइनल इमेज हमारी आई यहाँ नहीं बनी थी क्या, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे आई थी ना। तो एक्चुअली लेंस क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट रे को बेंड कर रहा है। तो ये जो बेंडिंग की कैपेसिटी है, ठीक है ना, तो ये जो बेंड करना है लेंस द्वारा इंसिडेंट लाइट रे को जो बेंड करना है, मोड़ना है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस पावर बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस या लेंस क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, लेंस क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंस क्षमता। ओके ओके, अब इंग्लिश वीडियो वाले नोट करना, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू बेंडिंग द इंसिडेंट लाइट रेज, द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू बेंडिंग द इंसिडेंट लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस और लेंस पावर। ओके और नोट? ओके ओके ओके, तो बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है लेंस की, वही क्या होती है, उसकी लेंस से पावर होती है। ओके और नोट? ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसको हम कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी। पी बोले तो पावर, पावर ऑफ कॉमन मैन, that is not power of common man, that is the power of a lens। ओके ओके, तो इसे कैपिटल पी से हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लेंस पावर जो होती है वो हमने क्या देखा है, लेंस पावर जो है वो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरणों को या किरण को मोड़ने की जो क्षमता है वही लेंस से पावर होती है। इसका मतलब लेंस जो पावर है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट तो हम कैपिटल पी से करते हैं, लेकिन लेंस पावर एक्चुअल में शो किसको कर रहा है। जैसे ये कोई लाइट रे आ रही है तो लाइट रे क्या हो रही है, ये नीचे की तरफ बेंड होगी। तो एक्चुअल में ये जो डेविएशन हुआ है लाइट रे का, ये जो डेविएशन है, बेंड कितना बेंड हुआ है, इसका एक्चुअल पाथ ये है और ये इसने बेंड कर दिया। तो ये जो डेविएशन है, जितना कितना इसको डेविएट किया है, इस लेंस ने इंसिडेंट लाइट रे को कितना डेविएट किया है इसके पाथ से, वही डेविएशन क्या है, इसकी क्या होगी, लेंस पावर होगी। ठीक है बच्चों? ओके, देखो हम लेंस क्षमता, लेंस पावर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंस जो पावर है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। द पावर ऑफ लेंस मीन्स हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे इज बैंड। ओके, कितनी मात्रा में लाइट रे वो बैंड हो रही है इस लेंस द्वारा। दैट ये जो बेंडिंग है, इसका एक्चुअल पथ ये था, ये इस पाथ पर बेंड होगी। ये जो बेंड है, ठीक है, ये जो डेविएशन है, दैट इज क्या है, लेंस पावर। ये जो डेविएशन है वही लेंस पावर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये कितना इसको मोड़ रहा है, यही लेंस पावर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, बेंड करता है। देखो हमने टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल देखा था। यहाँ से देखो अगर कॉन्वेक्स लेंस होता है तो हम सीधा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर मान लो लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो हमें पता है कि ये लेंस इसको बेंड करेगा।
इसको क्या करेगा, बेंड करेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, नीचे की तरफ बेंड करेगा। किधर करेगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा। अगर हम कॉनकेव लेंस को देखें तो कॉनकेव लेंस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ठीक है, तो एक्चुअल पथ ये है इसका। ओके, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, इधर या तो एक्चुअल पाथ की इधर बेंड करेगा या नीचे या ऊपर। तो कॉनकेव जो लेंस है वो ऊपर की तरफ बेंड करता है। कॉन्वेक्स लेंस नीचे की तरफ बेंड करेगा, ये ऊपर की तरफ बेंड करता है। ओके और नॉट ओके? ओके, तो लेंस समता से हमारा क्या तात्पर्य है, लेंस समता से हमारा ये तात्पर्य है कि ये जो लेंस है वो आपतित प्रकाश को कितना मोड़ रहा है। तो जो विचलन है आपतित प्रकाश किरण में, जो ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है इसमें कितना विचलन हुआ है, ये जो विचलन है डेल, यही क्या होती है, लेंस क्षमता होती है। ठीक है ना, तो हम इसकी डेफिनेशन देख ली और इससे इस कॉन्सेप्ट से कि ये जो डेविएशन आया है इंसिडेंट रे और जो आपकी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण में ये जो विचलन आया है, इस विचलन को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये विचलन ही किसको शो करता है, ये विचलन ही लेंस पावर को शो करता है। तो इससे हम इसका डेरिवेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना, एक्सप्रेशन ऑफ लेंस पावर, ठीक है। लेंस समता के लिए सूत्र की उत्पत्ति, ओके, एडिंग डालना, एक्सप्रेशन ऑफ लेंस पावर, लेंस समता के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। हम इसकी लेंस समता का फॉर्मूला निकालेंगे क्या होता है। ओके, तो आप इसको इस एडिंग को नोट कर लेना, मैं मिटाऊंगा इसको। ठीक है, इसको पूरी को मिटा देते हैं। हम यहाँ पर डेरिवेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए करेंगे। ठीक है ना, इसका रे डायग्राम देखते हैं हम। रे डायग्राम के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। इसका किरण चित्र है, ये क्या है, किरण चित्र। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्स मुख्य एक्स हो गई, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है। ठीक है, ये इसका सेकंड फोकस पॉइंट होता है F2। ठीक है, और ये फर्स्ट फोकस पॉइंट होता है F1। ठीक है, हम कोई लाइट रे है, एक लाइट रे ले लेते हैं। ये हमारे पास लाइट रे जो पैरेलल आ रही है, इसका एक्चुअल पथ देखिए तो ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना। और हमें पता है कि जो पैरेलल आती है वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है, सेकंड फोकस से होकर पास हो जाती है। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो नीचे की तरफ बेंड होती है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमने जो रूल्स पढ़े थे उसमें भी यही दिख रहा है, देखो बेंड हो रही है ना। ये जो लेंस है वो क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट को बेंड करता है, मोड़ता है कि नहीं मोड़ता। तो ये जो कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है वो नीचे की तरफ मोड़ता है। तो कितना इसके पाथ में डेविएशन आया है, इस लेंस ने इस इंसिडेंट लाइट को कितना डेविएट किया है, इतने एंगल से डेविएट किया है, इसको हम डेल्टा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डेल्टा। ओके, अब देखो ये F2 है, F2 और O के बीच की ये डिस्टेंस होगी, F होगी। ओके, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं M पॉइंट ले लेता हूं, M पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने H मान लिया। क्या ले लिया हमने, H ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमें पता है कि दिस एंगल इज डेल्टा, देन दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा। ये डेल्टा नहीं होगा क्या, अल्टरनेट एंगल नहीं है क्या ये डेल्टा, तो ये डेल्टा होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। डायग्राम बना लो। ठीक है बच्चों, हम पावर ऑफ लेंस का डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो देखिए, फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल MOF2,
ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं लाल बट्टे कक्का वाली, पाप बट्टे पुण्य वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था इस चैप्टर में आपको कोई भी ट्रायंगल लेना है तो उसमें केवल वर्टिकल और हॉरिजेंटल आर्म्स लेनी है, लंबवत और क्षैतिज आर्म्स लेनी है। ये आर्म्स हाइपोटेनियस या कर्ण आपको नहीं लेना है। तो ये देखो परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार, लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास टेन एंगल कितना है डेल्टा है, टेन डेल्टा इक्वल टू क्या है लंब, लंब परपेंडिकुलर क्या है ओएम है डिवाइडेड बाई बेस क्या है इसका OF2 है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, टेन डेल्टा इज इक्वल टू ओएम कितना हमारे पास, ओएम हमने कितना लिया है H लिया है, और OF2 हमने कितना लिया है, OF2 हमने F लिया है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। इफ एंगल डेल्टा इज वेरी स्मॉल, यदि कोण डेल्टा बहुत अल्फ हो, ओके यदि कोण डेल्टा वेरी स्मॉल वेरी अल्फ हो, बहुत ही छोटा हो, देन क्या होगा, देन मैंने आपको बताया था कि अगर कोण अल्फ होता है तो टेन डेल्टा इज नील टू क्या लिखा जाएगा डेल्टा, टेन डेल्टा, ये जो टेन डेल्टा वो डेल्टा के बराबर ही आएगा। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दो, टेन डेल्टा की जगह हमने क्या लिख दिया डेल्टा, दैट इज नील इक्वल टू H अपॉन F। ओके इफ H इक्वल टू 1 मीटर, अगर H को हम 1 मीटर ले लें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन F, इक्वल टू ले लिया, नील इक्वल टू को। ठीक है, सिंस वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है P होता है, P होता है कि नहीं होता, अरे डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे P लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो पावर ऑफ लेंस होती है, लेंस क्षमता जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि ये जो लेंस है वो इंसिडेंट लाइट आपतित प्रकाश किरण को कितना उसके पथ से डेविएट करता है, डेल्टा यही पावर ऑफ लेंस होती है। हेंस हमारे पास P जो आ गई वो आ गई हमारे पास 1 अपॉन F। होगी और नोट होगी, ओके तो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है ना, ओके तो यहां से हम इसको इस फॉर्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पावर ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला आया था। ठीक है ना, P पावर ऑफ लेंस है, F क्या है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सोचो कि इतना इजी क्वेश्चन आता है, आता है भी आता है, इतना इजी भी आता है, अगर आता है तो इजी है, नहीं आता तो बहुत इजी है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, तो इसके नीचे लिखना, इंडिविजुअल वाले बच्चे लिखेंगे डबल स्टार लगाकर पॉइंट लिखना। आता है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। आता है लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। ओके और नॉट ओके। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सिंस लेंस पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इट्स। ओके ओके और नॉट ओके, ओके लेंस पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इट्स। ओके, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पर हमें बताया कि लेंस पावर जो है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल है। ठीक है, तो हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ लेंस पावर यूनिट ऑफ लेंस पावर, लेंस क्षमता का मात्रक।
लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता को हम किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। लेंस क्षमता को हम किससे मापते हैं, डायोप्टर से। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए लेंस पावर, डायोप्टर। लेंस क्षमता को हम किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। ठीक है ना, किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं। तो ये नोट कर लेना। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। डेफिनेशन ऑफ वन डायोप्टर, एक डायोप्टर की परिभाषा। एक डायोप्टर की परिभाषा, एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी, P बराबर, हमें पता है कि सिंस P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1 होता है। P 1 डायोप्टर कब आएगा, ये 1 डायोप्टर तभी आएगा जब फोकल लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो। क्या होगी, 1 मीटर होगी। ओके, ये 1 तभी आएगा 1 डायोप्टर जब फोकल लेंथ f इज इक्वल टू, इफ f इक्वल टू 1 मीटर होगा, देन P इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ये नोट कर लेना, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे इसकी परिभाषा। उस लेंस की लेंस क्षमता एक डायोप्टर के तुल्य होती है। उस लेंस की लेंस क्षमता एक डायोप्टर 1D, क्या लिखोगे, 1D, एक डायोप्टर के तुल्य होती है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होती है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये नोट करेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या नोट करेंगे, लिखो। द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर। द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर if focal length of its is 1 meter. The power of lens is 1 diopter if focal length of its is 1 meter. ओके, 1 मीटर जब फोकल लेंथ होगी तभी एक डायोप्टर आएगी। ओके और नॉट ओके, ओके और कर लिया। अब देखिए, यहां पर देखो, 2 मैं पॉइंट लिखता हूं। P के लिए भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। P के लिए भी हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। हमारे पास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी आएगी, इसके लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है। हमें पता है कि जो पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू 1/f होता है, तो P पर जो साइन आएगा वो इस फोकल लेंथ को देखकर लिखना है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, धनात्मक होती है, इसलिए पावर ऑफ लेंस क्या होगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए नेगेटिव। तो नोट लगाकर लिखना, इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो। उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की लेंस क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अगर आपको उत्तल लेंस दिया है तो P प्लस में लेना है, और अगर अवतल लेंस की लेंस क्षमता दी है तो माइनस में लेना है। जैसे आपको दे दिया उत्तल लेंस की लेंस क्षमता 2 डायोप्टर है, तो P बराबर क्या लिखोगे, 2 डायोप्टर।
अगर अवतल लेंस की लेंस क्षमता आपको क्या दे रखी है, -3 डायोप्टर दे रखी है, तो आपको अवतल लेंस के लिए -3 डायोप्टर लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इस नोट में, लेंस पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पावर ऑफ convex lens is taken positive and for concave lens is taken a negative. Lens power for convex lens is taken positive and for concave lens is taken a negative. ओके ओके, तो ये नोट लिख लेना। तो P के लिए साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। ओके, आगे इसके लिए भी न्यूमेरिकल है, एक साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, पूरा वीडियो न्यूमेरिकल का ही चलेगा। ओके ओके, तो इसमें आप देखो इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो लेंस पावर है वो हमें पता है कि डायोप्टर में गिवन होती है, किसमें गिवन होती है, डायोप्टर में गिवन होती है। ये फॉर्मूला तभी लगाना है, देखो 1/f होता है, f इसमें क्या होगा, मीटर में होगा, किसमें होगा, मीटर में होगा। सेकंड फॉर्मूला क्या है, p अपना डायोप्टर में ही आएगा, किसमें आएगा, डायोप्टर में। लेकिन अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको 100 में डिवाइड करना है। ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको f मीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा 1/p डायोप्टर। ओके, और अगर आपको f सेंटीमीटर में निकालना है तो ये हो जाएगा 100/p, किसमें दिया होगा आपको, डायोप्टर, p डायोप्टर में गिवन होगा। तो देखो आपको क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि किसी लेंस की फोकल लेंथ जो है, किसी लेंस की फोकल लेंथ है, जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी 100 सेमी दे रखी है। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे P = 1/f, P = 1/f। ये जो फॉर्मूला डायोप्टर में तभी आएगा जब मीटर में होगा। लेकिन अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है तो फोकल लेंथ 1 में डिवाइड नहीं करना है, 100 में डिवाइड करना है। अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 100/f लगेगा। अगर आप 1/f करके करोगे, 1/100 करोगे तो ये गलत होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको मीटर में गिवन हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर फोकल लेंथ आपको 2 मीटर गिवन है, तब आप लगाओगे P = 1/f वाला फॉर्मूला और f की वैल्यू 2 रखोगे तो P बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 0.5 पे डायोप्टर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ जो है वो किसमें दी है, सेंटीमीटर में दी है, मान लो 100 सेंटीमीटर दे दी, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना P/100f, ये फॉर्मूला लगेगा, सेंटीमीटर में गिवन है। या तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर दो, मीटर में कन्वर्ट करके आप 1/f लगा सकते हो। लेकिन अगर कन्वर्ट नहीं करते हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो 1/100 क्या आ जाएगा, 100, ये क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर। समझ में आ गया, आ गया ना। इसी प्रकार अगर आपको P दिया है और आपको F निकालना है तो 1/P करोगे तो F मीटर में आएगा और 100/P करोगे तो F किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ओके, तो दैट इज द लेंस पावर, लेंस क्षमता से रिलेटेड हमने देख लिया, यहाँ पर इसका डेरिवेशन कर लिया, इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है क्या, ओ